कौन सा गणेश? महाराज मैं दिवालों का गणेश पाया हूं महाराज। दूसरा तू? महाराज मैं देवियों का गणेश महाराज पाया। आनंद रहो। मैं कुम्हारों का गणेश महाराज पाया नहीं। दूसरा तू कौन सा गणेश है बे? मैं क्या कर रहा बोलना? किसकी तरफ से जुलूस में शामिल होने आया है? मैं तो आई हूँ महाराज, यही लोग समझते हैं तो पहले बात करा रहे तुमने? बस हट हट नहीं लगाना पड़ेगा ढंग बापू जाओ जाओ देवा देवा महाराज
उसी तरह अविश्वसनीय जिस तरह ये कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपियां टाइप करते पाए, या फिर ये कि तुकाराम पियानो पे अपने अमन गाते पाए। लेकिन निठल्ले और निठल्ले में फर्क होता है। हाँ, वैसे जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में होता है। नहीं, गोया ईमानदार दोनों है, पर ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का है। पूरी डायरी पढ़ी ना तो पता चलता है कि ये निठल्ले के नाम से सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये लगातार कोई काम नहीं करता। अगर ये चौराहे पर खड़े होकर लगातार किसी को मुंह चढ़ाने का काम नहीं करता ना, तो भी लोग इसे निठल्ला ना कहते अरे देखो लगातार जी लगा के कोई काम तो करता है। सही बात है जी, जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जा सकता है तो किसी को मुंह चढ़ाना क्यों नहीं। दूसरा कारण है वो ये ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें इसका अपना फायदा हो। अगर ये गैर कानूनी शराब पदार्थ के बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो फिर तो बड़े बड़े कर्मयोगी इसे गुरु मानते गुरु। लेकिन ये तो यहाँ वहाँ घूमता रहता, जहाँ कहीं घुस जाता। नियम इसकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि नियम ही तो वो है जिनके कारण एक स्त्री उल्टा और दूसरी पतिव्रता कही जाती है। उल्टा का कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है तो भी। ये जो डायरी है ना, इसके शुरुआती पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी पाई गई जिनको पढ़ने से पता लगता है कि इसके नियमित कर्म के प्रति विरक्ति कैसे हो। जैसे एक जगह ये लिखता है, श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? क्या सचमुच श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन से वो सब कहा जो वेद व्यास ने लिखा? और इसका नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा, यानी ज्ञानी वो जो हमेशा लड़ने को तैयार है। लेकिन दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मुझे गलत नहीं कर। गीता का कृष्ण ने कही ना व्यास के लिए, गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है। आप लोग किसी से पैसे लेकर लिखवाएंगे? हाँ, प्रमाण मुझे मिल गया। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार में केवल तुम्हारे कर्म है, ये फल पर तुम्हारा कोई नहीं। यानी दुनिया के मजदूर हो, तुम सिर्फ काम किए जाओ, उसके बदले में अपनी मजदूरी मत मांगो। ये श्लोक मजदूरों की हड़ताल करवाने के काम को आ सकता है, लेकिन भगवान ऐसा हरगिज़ नहीं कहेंगे। मजदूरों, तुम केवल काम किए जाओ, उसके बदले में अपनी मजदूरी मत मांगो। तो सिद्ध हुआ, गीता का कृष्ण ने कहीं ना कहीं गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा, या फिर वो किसी से पैसे लेकर लिखवाएंगे। तो इस शोध के बाद निठल्ले की नियमित कर्म के प्रति विरक्ति हो गई। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस डायरी के लेखक का नाम तो बताया नहीं जिसके पन्नों में हम ताक झांक कर रहे हैं। इस डायरी के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। मैं वो गणेश बाबू का बात करूंगा। कौन गणेश बाबू साहब जिनकी तरक्की हुई? हाँ हाँ वही। तुम वहां चले आए, गणेश बाबू तो ये चले आए तो हिसाब किताब लगा। अरे गणेश बाबू, गणेश बाबू मैंने कहा आइए, मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। वो आपने बताया था ना कि आपकी तरक्की हुई है। तरक्की जी प्रमोशन। हाँ वही। वो तो पिछले हफ्ते हो गया। अरे सत्यनारायण करना पंजीरी भी खत्म। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं ना सेक्रेटरी साहब से कह के एक तरक्की और करवा देता हूँ। एक तरक्की हो जी। अब इनको समझाओ कि इतनी जल्दी तरक्की होती है क्या? अब ऐसे में मैं तरक्की लेके करूंगा क्या? आज रिटायरमेंट है मेरा। वाजपेयी जी, मैंने कहा नमस्कार।
बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा? एडमिशन प्रवेश अच्छा, वही प्रवेश नहीं कहा था, परंतु वो गत वर्ष कहा था। अब तो वो उत्तीर्ण भी हो गया और अपनी कक्षा में भी पहुंच गया है। मैं ना देखा भाइयों, किसी ने कोई किसी का भला नहीं करता। दरअसल वो भला तो करना चाहते हैं, पर कोई अपना भला करवाने को तैयार ही नहीं। इस चक्कर में वो अपना खुद का भला करने लगे। लोग उनको स्वार्थी समझते हैं, पर लोग क्या करें, वो तो मजबूरी में स्वार्थी हो गए। मैंने सुना है तुम लोगों का भला करवाते हो हाँ, और सुबह से तुम्हें कोई मिला भी नहीं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं अपना भला करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू अंकल। पैसा कितना? पैसे तो नहीं है मेरे पास। अब कोई बात नहीं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलेगा। जनाब, जब बैंक में अकाउंट ही नहीं हुई तब कहाँ से करें? लेकिन अगर आप चाहें तो भला कराने के बाद 5 जोड़े चुटकी मार दीजिए। ठीक है, एक जूते का 1000 रुपये लूंगा। देखो यार, तो अपना भला कराने का प्रोग्राम आज पोस्टपोन कर दो और बैठ के एक बार कर लो कि अच्छी अच्छी खबरें चलती हैं। जो लोग बेटिंग में चलना वो कर रहे हैं, नया मंत्री बन गया। हाँ काका सुनिएगा, बोल रहे हैं यार, तुम साइकिल में या फिर में खरीद करते हैं। कल रात लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में आग लग गई। आग लगने से दफ्तर में रखे हुए कागजात जलकर नष्ट हो गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी। काका, इन दफ्तरों में आग तो पहले भी लगती रही, लेकिन वो वहां की चपरासी मिली चली सकती, लेकिन ये दफ्तर में चपरासी मिली भी नहीं आग। इसको याद किया है, हाँ, जब भी किसी सरकारी ऑफिस में आग लगे तो सरकार किसी जांच की कोशिश नहीं करती। सरकार को ये मान लेना चाहिए कि आग जरूर दैवीय चमत्कार के कारण है। चमत्कार आप नहीं, मैं जानता कैसे कितनी बात कर किसी बात नहीं यार, तुम्हें मालूम है, तुमने भी पूरा बार पढ़ा होगा, पढ़ो। हालांकि पढ़ा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बतला सकता हूँ कि आगे क्या लिखा होगा। अच्छा वो मिला, आगे लिखा होगा कि विस्तृत जांच के बाद भी आपके कारणों का पता नहीं चला। पुलिस और सीबीआई पता लगाते हैरान हो गई, लेकिन आपके कारणों का पता नहीं चला। अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि आप जरूर ही दैवीय चमत्कार के कारण है। मत बोलिएगा, आप एक और मेरे बन चुके हैं ना। नहीं, दरअसल मैं खबर बनाने वालों को वर्षों पहले पढ़ चुका हूँ। मैं तो बताने वाले कहते हैं, ये जो दफ्तर का बाबू है ना, वो एक दिन परेशान हाल दफ्तर से घर लौटा होगा और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अरे तुम कब आए? साले, हम लोग जरा तेज हो गए। तो वैसे सक्सेना है ना, वही मिलने नहीं पता था, मैं तो नहीं से बात याद रखी। मालूम, उनके हस्बैंड ना दुबई से रिटर्न हुए। ऐसे कॉस्मेटिक लाए हैं जो कि हम पागल हैं। तुम नहीं जाओ और दुबई पर। कहाँ होगा? मुनट का तो कहाँ बैठे? दफ्तर में सब लंबा हुआ फिर कुआरी आ गई। अब एक आगे बिठा के कमरा में बंद करके ताला लगा के ताला उसी खाओ समझे, मगर ऊपर वाले नीचे वाले को फंसा रहे थे। अब से सस्पेंड हो जाने, फिर मैं नौकरी का है, उसके बाद लाभ भी आता है। जी, हम क्या कह रहे हैं? तुम बिल्कुल ही चिंता नहीं करो। कैसे में गार्ड है ना, गार्ड, इस समय की रक्षा कर। अब वो तुमने एलिफेंट की स्टोरी नहीं सुनी? यार हमारी जान में पड़ी, तुम्हें स्टोरी सुन रही है यार। जब एलिफेंट को ले मगर से पकड़ ले तो क्या
और तुमने इजामिल की कथा सुनी? तो कोई तो हम कहते हैं इजामिल वो जिंदगी भर करत रहो पाप और लास्ट में एक और अपने मोड़ा को बुला ले ई करा नारायण के मोड़ा ना लो और गार्ड को समझा तू नहीं को बुला वो चले आता करने को उधार। वही तो हम कह रहे हैं उधार तो पीर टोके ना करो। हम कह रहे तुम सोचती रात कर ले हो हम काय ना मानो कोशिश करें। हम एक सरकार जब तुम इतनी अच्छी बात मानो तो तुमने अपनी लड़का को नाम नारायण का क्यों रखा? हम आपके लोग मोड़ा है तुम रख ले। सबसे तुम्हें कैसे हो अरे तुम क्या है तुम गुड इवनिंग गॉड हाउ आर यू? आज तो झूठ ले हो। हेलो भगवान नमस्ते। आपसे मेरा कोई पूर्व परिचय या प्रीवियस इंट्रोडक्शन नहीं है। वाइफ जानती है आपको रोज आपको प्रेयर वगैरह करती का प्रार्थना तो वो एक बेटर ना क्या उठानी थी तो उसके 50% हमारा क्लेम बन रहा है। जैसे उसने 1 लाख बार आपकी दिया बत्ती अगरबत्ती वगैरह की हो तो उसमें से 50,000 रुपये हमारा 40 की क्या लग रहा था 30 का लो और 30 से हम एक काम नहीं करेंगे। आप ना वाइफ की पहचान वाले हो इसलिए आपको इतना कंसीडर करिए नहीं तो पूरा सीहोर जानता कि शिवशंकर बाबू 70% से कम में कोई का काम नहीं करता। क्या करना है भगवान सुबह से शाम तक ऐसी बात करने की आदत तो मुंह से कोई निकल जाता आप तो अंतर्यामी आपको सब पता है क्या होगा। हमारे डिपार्टमेंट में क्या होगा वो भी आपको सब पता होगा। देखिए हम लोगों में आपसे कोई डिफरेंस नहीं है तो हंस गए तो बच्चे के अपने अपने रास्ता ढूंढ रहे वाइफ में कहीं थोड़ी आपसे कुछ लगा के देख लो तो हो सकता है कि जुआ ये जो हाथी मगर का केस था इसमें आपको पैदल नंगे पाँव आने की जरूरत है। ऐसे आपको बात वगैरह कुछ मत करना आपको टैक्सी नहीं लेना नहीं तो चार्टर प्लेन लेना पैसा खर्च यार तुम बहुत मौका था हम लोग ऑफिशियल तरीके से अपने वैसा ही करते हैं ठीक। Respected God, who art in heaven, most humbly I beg to state that I am suffering from a great problem. Please permit me early as possible. Thanking you, your obedient Shivshankar Babu, Deputy Secretary, 3rd January 2023, Sihor, Madhya Pradesh. तुम्हें तो प्रेरणा नहीं करने आए थे तुम तो ऐसी बात कर रहे जैसे भूत बुलवाई और काम करवाने में। हमें कोई भी काम करने की एक ही भाषा आती है जी हम उसमें सबसे बात करते हैं। वो जी मामले में डिफरेंट है कि गार्ड को मामला है जी गार्ड चाहे गार्ड का हो चाहे गार्ड का हो हमारी एक ही तरीका है काम करने का। हमारा काम सीखो उन्हीं की पूजा करना पड़ता उनकी स्तुति करने पड़ता उनकी करुणा को जरूर पड़ा। कहाँ से नहीं कर रहा सुनो तुमसे पहले क्या हम करे जाते हैं काम के कर ठीक करना है ये ही सर्वशक्ति ये सब शक्तिमान ही दीनबंधु ये दीनबंधु मुझ दीन पर दया मुझ दीन ये जो लास्ट में इसने कहा है ना इसको एक अनेक्शन मान के हमारी एप्लीकेशन के साथ अटैच एंक्लोजर कंसीडर करेंगे। सुनो एक बात बता ये भगवान है ना तुम्हारे गॉड इनको इस तरीके के केसेस हैंडल करने का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या पूर्वानुभव है? तुम देख कर जा हो सकता तुम्हारी सरकार किसी नहीं हो उससे कठिन ना हुआ है। अरे एक सरकार जाता तो दूसरी सरकार आ जाती सारे फसादी लड़कों को कागलाते हैं जो कमरा में बंद करके ताला लगा के सील करता है। भगवान चोरी करवाते थे सबसे। अब तुम बताओ ये सब जोना से दरवाजा तोड़ रहा हो हमारी घंटी खुल गई क्या तुम भी शिवशंकर बाबू हो?
कि लोग उनके नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते हैं, फिर इनकम टैक्स की चोरी में पकड़ लिए जाते हैं। तो अब वो वहाँ जाएंगे या यहाँ आएंगे कहाँ? और वैसे भी तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। बताओ, कौन तुम्हारी जिंदगी का मगर बना हुआ है? बताओ। सेक्रेटरी मुझे फंसा रहा है। क्या करूं? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी टांग उसके ऊपर वाले के जबड़े में और उसकी टांग उसके ऊपर वाले के जबड़े में फंसी। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट के साथ लोग एक दूसरे के लिए मगर भी हो रहे हैं और हाथी भी। तो क्या करूं? सबको मार डालूं? उसे भी कच्चू ना हुए, पर एक क्या है कि उसकी जगह दूसरों आ जाए। सारे फसाद की सारे नफरत की कागजात हैं जो गवर्नमेंट ताला को सीधे सर्वशक्तिमान कभी चोरी नहीं करते। खाने पीने की चीजों की बात अलग है, मगर यहाँ मामला फाइलों का है ना। दफ्तर में आग लगवा दी और चपरासी को जादू की नींद में सुला दो। तुम खुद क्यों नहीं लगा देते यार? चलो मैं वहां तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम आग लगा देना। भगवान, आप इंसान के साथ रह रहे के बिगड़ गए। इंसान जैसी नादानी की बातें करने लगे हो हुआ। अरे हम इंसान हैं, हमारी लगाई हुई आग झट से पकड़ ले जाती। ये काम आप अपने सुन कर कमरों से करें तो भगवान 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 वहां आग लगानी है दफ्तर में। हाँ, मुझे पता है कब कहाँ और कैसे आग लगाना है। फॉलो मी। भैया देवदूत ने मन ही मन अग्नि का आह्वान किया, पूरा दफ्तर जलने लगा। मतलब एक भक्ति पत्नी के अपने पति के सबरे डिपार्टमेंट को बचा दिया। लेकिन यार ये बहुत गड़बड़ हो गई। ये बात भैया जगह ट्रांसफर हो गया यार, ऊपर की पूरी पोस्टर बंद हो गई। वो अपना ट्रांसफर कराने की तुम एक काम करो, भला करना चाहते जाके उसी को भला कर जाए, तो ट्रांसफर की अच्छी हमारी वाली जगह पे करा दो, सीहोर जैसी जगह। आप भी ना काका ऐसे आदमी का भला कर सकते हैं। अरे उसका विकास का पूरे शहर से छुपा हुआ है। देखते ही देखते देखते 4 मंजिला इमारत बन गई और उसकी मिसेस चटक मटक जब घर से निकलने के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते और देखो भाई देखो चलता बढ़ता तो रहा बाजार। और आपके शिक्षक जब जब इनका जायदाद की जांच होती तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं अरे भाई ये तो मुझे ससुराल की तरफ से मिले। और ऐसे आदमी पता नहीं यार, ऐसे सब तुम दुनिया के किसी कोने में मिलते जो जिंदगी भर किश्तों में दहेज देते रहे और सरकारी महकमे के किसी खास अफसर को ही अपना दमाद बना लो, वो चले आ रहे शिक्षण के पास सरकारी दमाद। तुम लोगों को भला करा दो हैं? भाई साहब, हमने सुनिए कि आप लोगों को भला करा दो। हाँ और तबादलों का के जगह वो अच्छी जगह ट्रांसफर करवा दो। काका हम 30 बोल दिए हैं। हाँ चार या कुछ तो भागे ही रहे। अच्छा ये एक साइकिल ले अरे हम गाड़ी का है क्या? गाड़ी लो। काका जाइलो मिलो चलो मिलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 भैया करवाए भ्रष्ट शिक्षण का समाज
उसमें हाथ डाल तबादले का सिद्धांत होता है। और नहीं तुमने सिद्धांत समझा नहीं, पहले चलेंगे तबादला करने। देखो जब साहब को किसी का तबादला करता है तो कृपा होती है, और जब किसी के कहने पर करता है तो सजा होती है। कृपा करने का कोई नियम चाहते में नहीं है, सजा देने का भी चाहते हैं। तुम तो एक काम करो, शिवशंकर को सजा दिलवा दो। लेकिन काका सजा कैसे दिलवा दो? मेरा नहीं आसान है यार, बहुत आसान है। तुम शिवशंकर से बोलो कि आज से रोज सुबह बंगले में साहब के बंगले के सामने जाकर खड़ा हो, साहब को जोर जोर से गाली दे। और जैसे ही साहब बंगले के बाहर निकले उनको तुरंत अपना नाम और पद बतला दो। काका साहब ने अगर तो उल्टा सीधा कर दिया तो अरे उसका तबादला हो जाएगा। जितने भी बड़े साहब लोग रहते हैं यार, किसी का तबादले से ज्यादा कुछ नहीं खा। शिवशंकर को अगर कुत्ता भी काट खाए ना उसको गाली नहीं पड़ती, बोलेगा शिवान ने काट खाया तो कोई बात नहीं यार, लेकिन मेरी किसी से रिपोर्ट मत कर देगा। लेकिन काका ये शिवशंकर किसी को गाली देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। मालूम है यार, वो पैसे खाता है भाई, वो गाली वही कर सकता है जो रोटी खाता है। मैंने बताया ना कुत्ता भी काट खाएगा। तबादले का दूसरा सिद्धांत, जो जहाँ जैसा ठीक से काम कर रहा है तो तुरंत वहां से बाहर आ जाता है। हाँ, अंग्रेजों के जमाने से नियम चल रहा है। जैसे ही शासन को पता न चलता है फलाना आदमी फलानी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे जनता को बहुत फायदा है, तुरंत उसका ट्रांसफर करता है। तो एक काम करो, शिवशंकर की तारीख किसी अखबार में छपवा दो, उसका तबादला होगा। आप बिना काका ये रोज रोज मुझ का एक बार खा ले, अरे 5 रुपए खर्च कर दूसरा क्यों नहीं करवा देते? अरे नहीं रे, मुझसे तो चेहरा रौबदार है, रौब से तो आदमी बड़ा। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर की कभी दाढ़ी कुछ नहीं होती, कभी रेशमी चोगा नहीं पहनते, क्या कोई उनको दुख पड़ी? इससे बड़े कभी बन पाए नोबल प्राइज मिलता है। बेचारे शरदचंद्र को देखो, जिंदगी भर धोती कुर्ता पहने साथ जीत रहे तो अपने जीवन में बंगाल के बाहर ही निकल पाए। लेकिन काका आप ये क्यों बोलते हैं? शरद जी ने देवदास जैसे महान कृति की रचना की थी। क्या उखाड़ लिया है? अभी कुछ साल पहले संजय जी ने भंसाली में पिक्चर बना के ऊपर क्या राय की पता नहीं कहाँ के ऊपर से है इसकी बात। अरे यार कुछ बहुत जरूरी काम है। हाँ यार बेकार काम में बात में बता दें। बताइए क्या था? राम भरोसे को जानते हैं? अरे कौन नाम बोलते? अरे यार वो फुल्की वाला गोलगप्पे वाला राम भरोसे, रोज शाम को खड़े होकर चौराहे हाँ वो चौराहे वाला नाम बोलते। क्यों क्या हुआ? यार बहुत बीमार पूरे अपने घर में बेहोश होकर गिर गया, समझ नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से उसके 2-4 पड़ोसियों ने ले जाके अस्पताल पहुँचाया है। ये अच्छा हुआ। अरे अच्छा क्यों हुआ यार, पड़ोसी की काम के लिए तब तक उसके पास अस्पताल में रहे वो नहीं आ जाए। जैसे ही होश आ जाएगा तो समझ लो छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन काका ने वही लोग उसको लेकर गए, छोड़ कर क्यों जाएंगे? वो सब उससे पैसा खा दिए। ये देखो आज का जमाना ऐसा है, ना तो एलोपैथिक काम आता ना होम्योपैथिक, थोड़ी बहुत कारगर से होती है तो वैसे अगर तुम्हारे मन में उसके लिए सिंपैथी हो तुम उससे कर्जा न लियो, जाके खर्चा करो या देखो इससे इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत तुम्हारी तो मेरे ऊपर भी है, लेकिन मेरे मन में उनकी सिंपैथी भी बहुत है। वो लोग तो छोड़ के वहां चले जाएंगे, उनके पास कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए ना इसका शहर में नाम हो, इज्जत हो, लोग बकायदा जानते हो। तो मैं जाता हूँ और आपको आगे सुनो यार सुनो, हाँ उधर जाके अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों से लड़ने वड़ने मत लगना यार, तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है। लड़का आता लड़के लड़के के लिए होती है। सारे की औलाद एक
लोग ऐसे ही डरे रहते हो यार, गायब जा रहा है। ये राम मनोज से अब तुम होश में आ ही जाओ। देखो तुम्हारे उधारी वाले तुम्हारे चरणों में बैठे हैं। इसकी हालत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। इस बीच इसे होश आ जाए तो भागना नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। गरीब अस्पताल में आया है किसी हरी राम मास्टर लेकिन अब तो 3-4-5 साल गया था ना, अब प्रेत बन के अपना इलाज करा रहा हूँ। तो क्या ये लोग प्रेत का भी इलाज करते हैं? करते हैं। इनके रजिस्टर उठाकर देखो, कई नाम मिल जाएंगे जिनके नामों से स्टोर से दवा निकलती है। ये वास्तविक आदमी नहीं होते, प्रेत होते हैं। मेरे मरने के बाद इन्होंने रजिस्टर पर से नाम नहीं काटा और खर्च बताने लगे, इसीलिए मैं खुद आ गया प्रेत बनकर अपना इलाज करा। इस भरोसे के मरने में कितनी देर है? नहीं, यहाँ तो उसको अच्छा कराने के लिए लाए हैं। अच्छा कराने लाए हो तो दौड़ धूप करो, डॉक्टरों के पीछे भागो। वो देखो, फाटक के बाहर हफ्तों से मरीज पड़े हैं, उनकी अब तक जांच भी नहीं हुई। इस तरह तो ये सृष्टि के अंत तक यूं ही पड़ा रहेगा। राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। एक दो शिकायतें हैं। कैसी शिकायत? फाटक के बाद हफ्तों से मरीज पड़े हैं, उनकी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपका ख्याल करा था, उनकी जांच तो हो रही है। जांच हो रही है, लेकिन ये कैसी जांच है भाई? देखिए, मैं बताऊं, इसे हम प्राथमिक जांच, यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सर टेक्निकल मामला है, ध्यान सुनो। हाँ। इसमें हम मरीज को फाटक के बाहर पड़ा रहने देकर हाँ। उनके रोगों की जांच करते हैं। अच्छा। इनमें से जो मरीज ज्यादा बीमार है वो तो पड़े पड़े ही मर जाएंगे। अब इसमें गरीब जनता का पैसा क्यों बर्बाद हो, और जो मरीज कम बीमार है वो ऊब कर घर चले जाएंगे। और जिन्हें अस्पताल के अंदर सुरंगें पता है वो उसके अंदर आ जाएंगे। अब जो बचे वो हुए सच्चे मरीज, उनका इलाज होगा। गुड मॉर्निंग स्वीटी, कैसी हो? केबल में लो। डॉक्टर अब इलाज की वैज्ञानिक पद्धति का मुझे ज्ञान नहीं था, पर आप आदमी की जानकारी कैसे हो सकती है? वैसे एक बात तो बताइए, ये अस्पताल में घुसने के लिए सुरंगें भी हैं? जी हाँ, मगर उसे बताने का हुक्म हम डॉक्टर को नहीं है। अच्छा, सीक्रेट। अच्छा, घर पर नहीं। डॉक्टर साहब, एक मरीज को हम मिला है, अब इसे यही मरने देंगे आप? जैसी आपकी इच्छा, दोनों ही जगह सुनते हैं। लेकिन यहाँ तो उसको अच्छा कराने के लिए लाए हैं ना? अच्छा कराने? हाँ। यहाँ इस अस्पताल में? हाँ। स्ट्रेंज। ये क्या डॉक्टर? ये फॉर्म है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कुछ सामान्य से प्रश्न है। हाँ। जैसे कि मरीज क्यों अच्छा होना चाहता है, मरीज को इलाज कराने का क्या है, मरीज से और उसके रिश्तेदारों से कौन कौन से डॉक्टर डरते हैं और क्यों डरते हैं। सीहोर के ऐसे 5 बड़े लोगों के नाम बताओ जो चाहते हो कि मरीज अच्छा हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी जी, मरीज का पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स? अरे डॉक्टर साहब, ये फुल्की का ढेरा लगाता है। अब फुल्की का ढेरा लगाने वाले का क्या पॉलिटिक्स होगा? होता है, कीड़े और मकोड़े तक का भी पॉलिटिक्स होता है। अच्छा, अब आप भी तुझसे नहीं पूछ सकते ना? तो किस पूछिए? मेरे राजनीतिक सिद्धांत क्या है डॉक्टर? सिंपल, एक दूसरे को उखाड़ फेंकना। बिल्कुल उखाड़ फेंकना?
तो ये गुटके किन महापुरुषों ने बनवाए? नहीं, बनवाए तो सरकार नहीं है, मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में तय हुआ कि जैसे हमारे बीच में 2 गुट है, उसी तरह शासन के सभी विभाग को 2 गुट बजाने चाहिए। अच्छा, सभी सरकारी कर्मचारियों से बैठाकर फॉर्म भरवाया गया। हाँ। कि वो किस गुट के हैं? आप किसको क्या लगता है? मैं तो ऐसे गुट हूँ। कभी तो भी गुट वालों ने मेरा तबादला एक बहुत ही घटिया जगह पे कर दिया। मैं अपना ट्रांसफर ऑर्डर लेकर ट्रेन में चढ़ा ही था कि मुझे क्या पता चलता है कि मेरा एम गुट पावरफुल हो गया और मैं वापस आने लगा। कि तभी टी गुट पावरफुल हो गया और मैं फिर वापस जाने लगा। कि मेरा एम गुट फिर पावरफुल हो गया, मैं फिर आने लगा। इसी तरह 1 हफ्ते तक मैं आता आखिर में मेरा एम गुट पावरफुल हो गया और मैं यहीं रुक गया। तब मैंने तो एम में होना चाहिए, अपने ग्रुप से तो एम में होना चाहिए, वही बिजनेस फॉर्म है ना। स्मार्ट बॉय। तब सब ये एम वाला जी तो दादा में हफ्ता वाला अब 4 नंबर मेरा भी है। हम आते हैं। इसका डॉक्टर टाइम लीजिए। जी, डॉक्टर और मैं तय करूं? पैसा निकालिए, पैसा। अच्छा, पैसा। मेरा मतलब है सिक्का उठाइए, चिट एम बट डी। ओ, यू मीन टॉस? यस। एक सेकंड। डी। मरीज एम गुप्ता, डॉक्टर डी गुप्ता। इलाज करवाना है, सोच के बता दो। सोच लीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मरीज आपका है, मानना है, बताना है, जो कुछ भी आराम से सोच विचार करके बता दें, ठीक है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। तुम्हारा साले कैसा है? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी सुनो, उसको ये एम गुट वाले डॉक्टरों से बचा कर रखना, नहीं तो ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहेगा, समझे? नमस्ते डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब। जय माता दी। अरे भैया, भैया, वो डॉक्टर को आपने ये लट्ठी से भगा तो दिया। भैया हमारा साला यहाँ इलाज करा रहा है। अच्छा। हम उसकी रखवाली कर रहे हैं। रखवाली? हाँ। अरे लेकिन अस्पताल में उसे किससे डर? इस डॉक्टरों से भैया और किससे? डॉक्टरों से? हाँ, ये जो वार्ड है ये बी ग्रुप के डॉक्टरों का वार्ड है। अच्छा। और यदि कोई एम ग्रुप का डॉक्टर यहाँ आ गया और उसकी परछाई कोई मरीज पर पड़ गई तो बी वाले डॉक्टर उसको मर जाने देंगे लेकिन उसका इलाज नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई एम वाला डॉक्टर यहाँ आता है हम लट घुमाओ तो उसको प्रेम और वो डर के यहाँ से भागता है। 4 नंबर में हमारा भी एक मरीज भर्ती है। अब उसकी तरफ से कोई लट्ठी चलाने वाला नहीं है। आप उसकी तरफ से लट्ठी चलाएंगे भाई साहब? क्या कहा तुमने? हमें भाई साहब कहा? सीहोर में दूसरे तुम ही आदमी हो जिसने हमें भाई साहब कहा। पहला कौन है? पहले तनुज भैया ने बस कहा है इसको प्यार से। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे मरीज की तरफ से हम लट्ठी चलाएंगे। धन्यवाद भी है भैया। अरे आपने धन्यवाद भी बोल दिया भाई साहब। भैया, वो राम भरोसे की तबीयत बहुत खराब है। जब तक हम गोलजी को बताते हैं हम क्या करेंगे? अरे वो कहने से पता होगी चल बाबा लेकिन दोनों लोग अरे डॉक्टर वो भरोसे क्या है किसी भरोसे हाँ सुधार हुआ है। हार हुआ है। अरे लेकिन मुझे तो आगे नहीं नजर आ रही है। बिगड़ना भी तो सुधार है, जैसी हालत में आएगा वैसी तो नहीं है ना, यही सुधार है। लेकिन डॉक्टर साहब तो बहुत की तरफ जा रहा है। मौत जीतधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान, आत्मा अमर। आत्मा को कभी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड वगैरह नहीं। जिस दिन वो शुद्ध आत्मा हो जाएगा उसे कभी किसी तरह का रोग होगा ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने सुना है डॉक्टर सिन्हा यहाँ इस रोग के विशेषज्ञ हैं। आप डॉक्टर सिन्हा को क्यों नहीं बताते? नहीं देखो भैया, ये तो नीति विरुद्ध बात है। गीता में भी लिखा है कि स्वधर्मम मरणम श्रेयम परधर्मम भयावह, अर्थात अपने डॉक्टर के हाथों से
लेकिन यहाँ पर उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। अरे कोई भी डॉक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो गोलगप्पे वाले का इलाज गोलगप्पे की तरह होगा ना? कोई मिनिस्टर है नहीं इसको है वेरी गुड। ये बकुआ बात रोसी के पास बताने के लिए इस गरीबी के अलावा कुछ नहीं। इस गरीबी से उसका कितना इलाज होगा? स्वीटी, शाम को क्या कर रही हो? मूवी देखने चले? ये भरोसे को भगवान उठा दे तो मुझे चैन पड़े। आप लोग क्यों मारना चाहते हो गरीब को? क्योंकि मैं एम गुट का डॉक्टर हूं और वो डी गुट वालों के चार्ज में। अगर वो मर गया तो डी गुट वालों की बदनामी होगी और मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। मरे हुए आदमी तो अपने आप को जांच करता नहीं, कहा भी किया है ड्रग्स अधिकारी अगर जल्दी मर जाए परिवार को बड़ा सुविधा होगा।
सच बताओ भाई, हमको ये जो 2 टांग वाले कुत्ते रहते हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपको भला करते हैं, मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन जो सच्ची के 4 टांग वाले कुत्ते रहते हैं ना, इनसे मतलब मेरी तो बहुत जान नहीं सकती। लेकिन काका बताइए ना, उसके बीच बच्चे को क्या है? नौकरी वोकरी समझ में नहीं आता है कि मेरे किसी और की लग जाएगी। चल सकता। अगर मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं कौन मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। वो जो उत्तरों से बिजली का खंभा है, दोनों दिन जाओ और अपना सर पकड़ के फोड़ लो। भाग ले। लड़ने पहले लगते हैं। सीमा जी हाँ, अरे आइए सक्सेना जी, आइए बैठिए और बताइए क्या हाल है देश की दुनिया की? अरे काका, भारतीय सेना लाहौर की ओर बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ, सक्सेना जी सुना तो मैंने भी, पर क्या ये जम्मू में पाकिस्तानी सेना के पीछे खदेड़ने के लिए हमारा आगे बढ़ना जरूरी है? अरे क्यों खाक जरूरी था? जहां वो लड़े वहां लड़ना चाहिए या कहीं भी घुस जाओ? तब तो वहां पे नहीं घुसना चाहिए। अरे मगर मैं कहता हूँ क्यों नहीं घुसना चाहिए? इधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तुम्हारी बात होगी हमें। तब तो वहां पे हमारा आगे बढ़ना ठीक हुआ है ना? अरे ठीक हुआ। वो समझते भी हो इसका मतलब? इसका मतलब है टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। ये तो एकदम हमला जैसे हो गया है। मगर मैं कहता हूँ जो इसे हमला कहता है वो एक नंबर का बेवकूफ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। हाँ, तो इस तरह से हमारा आगे बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई है ना? सुरक्षात्मक कार्रवाई कह के आप दुनिया की नजरों पर धूल नहीं झोंक सकते। जो हो रहा है वो सबको दिखता है। वो सही कह रहे हैं आप। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसे ही बयान किया। अरे आप अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे क्यों जाते हैं? जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए ना। बिल्कुल ठीक। हमको तो वही करना चाहिए जो देश हित में है। देश हित की बातें करते हैं, यहाँ कोई भला देश हित समझता भी है? अरे देश हित देखते रहोगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखोगे? सही कह रहे हैं आप। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, भारत इसमें बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का पहले ख्याल रखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं देखते रहोगे या देश के बारे में भी कुछ सोचोगे? अच्छा वाला जा रहा था, फालतू में रोक दिया। खुद तो कुछ उखाड़ते नहीं है, बस बैठे बैठे मूंछों में बाल उखाड़ते रहते हैं, सोचते सब कुछ उखाड़ लेते हैं। देखा भाई, ये है हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी। ये सारे घर से तय करके निकलते हैं कि हम किसी भी कन्विंस नहीं हो। हम यहाँ बैठे बैठे सब कुछ क्लास देते हैं, हमारी क्लास नहीं। अरे यार चुपड़ा, क्या गुणा भाग लगा रहे यार? बड़े परेशान हाल लग रहे हो। आओ बैठो। तुम्हारे चेहरे पे ये हवाइयाँ क्यों उड़ रही है यार? नमस्कार कक्का जी। मुझे बड़ी तकलीफ ना होगी। क्या हो गया यार? क्या कक्का जी, लड़की की शादी साथ हो गई? हाँ यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज के जमाने में किसी की लड़की की शादी सेट हो जाए तो साला उछला उछला फिरता है। तुम्हारा भाई तुम्हारा की बैठे है। तो ठीक है कक्का जी, पर आपको तो मिलूंगा काम पंजाब का खतरे। जानता हूँ मैं यार। और लड़का है कानपुर के बामनदा उत्तर इंटरकास्ट मारे कक्का जी, इंटरकास्ट। यार चोपड़ा, आजकल के जमाने में कोई कास्ट बना देख रहे हैं, सब तो कॉस्ट देख रहे हैं। क्यों भाई? तो ठीक है कक्का जी, पर लड़की की शादी ना की जैसी के होगा सामने आना तो लगाता नहीं। वो महंगी हो तो साफ से बातें डेस्टिनेशन वेडिंग करते, प्री वेडिंग शूट होती, फास्ट बोर्डिंग शूट होती। आपको तो मालूम है पता है कहानी किसी बात है कैसे रूपड़ी कैसे पड़ी लगता है। तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे पास साइकिल में 3 काम करोगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करके तो तुम्हारी औकात है नहीं। हम जानते हैं। मेरे नाम तो सुना है, आजकल हर शहर में गाड़ी के मंदिर खुल गए हैं, आर्य समाज मंदिर खुल गए हैं। घंटा भर में शादी निपटवा दो, देखो एक और थोड़ी सी कदम और आगे बढ़ जाओ, कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर दो। लड़का लड़की के कपड़े लत्ते मिला के 10, 15, 20 हजार में निपट जाओ। ऐसा कर लो। तो ठीक है कक्का जी, तो लड़की की शादी है, रिश्तेदारों को तो बुलाना पड़ेगा ना। यार तुम्हारे रिश्तेदार
भैया आज तक उनके रिश्तेदारों को काट देते तो आपको क्या लेना पड़ता है? कोई यहाँ तुम्हारे यहाँ बीमार पड़ जाए तो तरह मुसीबत में नहीं पड़ोगे, क्या क्यों रिश्तेदार को शादी को बुला रहे हो? मुझे लड़की की शादी ना थी, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया तो बरादरी को नाक कट जाएगी। अरे यार उधर लुधियाना गुरदासपुर अमृतसर तो कोई इतने पैसे लगा के कमाई की पॉलिसी नाक काटने या फिर और में आएगा वहाँ लुधियाना में कोई कमाई नाक काटता कि कटी रहती है, आप वो वाला कौन जा रहा कमाई कटी नाक है? तुम तो एक काम करो, हमको बोला था मैं घंटे भर में चार दिन पटवा दे। आपको शादी करना है? बामन का बेटा हूँ, बचपन में माँ बाप को तो पता नहीं लौटना पड़ा हो तो क्या करेगा? उसको शादी करानी तो सत्यनारायण कथा करानी बता। मोदी मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं बचपन से जानता हूँ। क्या बात है? एक क्या आजकल के संस्कृत के युग में, आजकल के कॉन्वेंट युग में संस्कृत समझता है? ना जी, हिंदी की कौन बात है? संस्कृति में बात कर रहा है। मालूम है मंगल जी को ऐसे बोलो, ओम भगवत स्वाहा दत्तो देव दियो ये जो यार ओम जय के बेटा पे बेटा पहला वाटर और जय बेटा में बोल के ओम कोरिया तो समझ में आएगा? ओ कटाई कमाल मार रहा हो तुम तो लोग कपल सर का कमेटी छू पूर जा रहे हैं। क्या खाते में कटाई का कमेटी छू गया? तुमको इतना मजा आया बेटा बताओ जो शादी कितना मजा मोदी मोदी को जाएगा नहीं मोदी जाएगा। एक बात को बताई नहीं यार, आजी लड़की का बाप क्या था? लड़के का बाप तो मर गया 4 साल पहले, अपने मुंडे भी मारा छोड़ दिया मेरी कुड़ी की शादी करने वास्ते। लड़की का बाप 4 साल पहले मर गया। पर जी ये बात तुम्हारे रिश्तेदारों को पता है? ना जी खा सकता होगी। या तुम्हारी पैसे बचाने की फूल इतनी दी है आज तुम एक काम करो, लड़की की शादी फट से निपटा और सारे रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे। लड़की के बाद बहुत बीमार थे, मृत्युशैया पर पड़े थे, उनकी मृत्यु की इच्छा की तो जल्दी से लड़का लड़की की शादी देख ले। तो हमने चटमंगी पर ब्याह करा, उन्होंने लड़का लड़की के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और तुरंत उनके प्राण मृत्यु हो गए। इस चक्कर में हम आपको नहीं बुला पाए, वी आर वेरी सॉरी। तकलीफ तो तुम्हारी दूर दूर मैंने कही दिया कि मैं हमारे पास अरे तो धोखाधड़ी तो सही हो सकती। ये धोखाधड़ी तुमसे नहीं हुई तो सारे घंटे बाद बैठ के हमारे साथ तुम्हारे चार घंटे उधर पे फिर जब उधारी वाले तुम्हारे घर के चक्कर वाला कराते रहेंगे फिर किस्तों में अपनी नाक कटवाते रहना। मैं नहीं गया मेरे पास, पकड़ो अपना झोला जरूर भगो घर से। पता नहीं कहाँ से चले आते मुंबई से चला लेते भाई घर कैसा काटा करते हैं तुम्हें भी 14 इंजेक्शन घुसवाने हैं। क्या हो गया? अरे यार इनसे बहुत जरूरी काम। अच्छा काम था इसलिए याद है। बताइए क्या काम था? यार नाम शुरू बाबू कौन यार सरकारी नौकरी बीमा कंपनी वाले नाम शुरू बाबू। अच्छा तो ऐसा मेरे नाम से बच्चा चाचा हमारे चचा होंगे यार, हमारे नहीं यार भाई के तो नाम शुरू बाबू। वो जगह चाचा है हुआ क्या? तुम सरकारी नौकरी कर रहे थे यार मुझे भी सरकारी नौकरी छोड़ दी है। क्या बात है? हाँ रात तक ही नहीं पता नहीं चल पाया कि मुझे सरकारी नौकरी थी। सरकार कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ठंडा करेगा कोई कह रहा है कि उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई इसलिए उससे बचे निकले होंगे सरकारी नौकरी से। लेकिन असली चक्कर पता नहीं चल पा रहा है कि उन्होंने सरकारी नौकरी तुम जाओ जहाँ पता लगा मैं जाऊँ तो पता लगा यार हमारे पास तो कौन घर है यार खबर हमको तो लगती है। अरे मेरी साइकिल खरीद लिया। अरे यार वही साइकिल हाँ लड़कों ने तुम्हें तंबाकू देने भेजा तो पता नहीं लौंडा पूरे शहर में कहाँ घूम रहा है तंबाकू देके तो अपने किन्हीं नाम से बस चचा क्या पैदल जाओ है यार अगले सवाल के नाम से तुम्हारे चचा रहते हैं तो 4 मिनट पहले भी लगते हैं जो लड़की होगा अभी लगते हैं ऐसा ना सुनो हाँ तो लौंडा पता नहीं कब लौटेगा काम हो गया तो हमारी तंबाकू देते आने आया
ये 2 टुकड़ा नोट की तबाह। ये नंबर की कभी हो यार। अभी 20 साल मैंने अटल जी और मनमोहन जी ने 8 रुपये के 24 रुपये की सरकार चलाई। अभी महाराष्ट्र में चल रही है, हिंदुस्तान ये 2 रुपये का नोट नहीं चल रहा। लग रहा है एक विचारे तो विचारे तो विचारे 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 मंगल भावने नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ कैसे हैं? सोचा आपसे मिलते चलो। अब आपको दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। अब तो कहीं और लग गई है। ना तो ये सकल राम के मिले, वो अपने पीढ़ी गोस्वामी है ना, तुलसीदास गोस्वामी। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने कहा है ना कि सकल राम के बनिए। बस वैसी ही स्थिति हो गई। लेकिन चाचा जी, लोग तो आपके बारे में कुछ और ही कह रहे हैं। लोगों को कहने दो, मैं तो राग द्वेष निंदा स्तुति मान अपमान सबसे परे हो गया। लेकिन नौकरी छोड़ने का असली कारण क्या है ये तो आप ही बता सकते हैं ना, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। देखो वैसे तो मैं किसी को बतलाता नहीं हूँ, लेकिन अब तुम पूछते हो तो मैं बतला रहा हूँ। वो क्या है कि मैंने हनुमान जी के आदेश से ये नौकरी छोड़ी। हनुमान जी के आदेश में? विश्वास नहीं होता चाचा जी, क्या हनुमान जी आपको खुदा कर कह गए? हाँ बंधु, एक रात सपने में हनुमान जी पधारे और कहने लगे, रे मूर्ख मत जीवन में व्यर्थ गवा रहा, छोड़ इस मोह माया के बंधन को दफ्तर में। तुम ही लिखते लिखते इस दुर्लभ नर जीवन को क्यों नष्ट कर रहा? रे मूर्ख, राम कथा है। मैंने कहा भगवान, मैं मूर्ख विद्याहीन हूँ, मुझ में फॉर्म भरने नकल करने और कैफियत देने से ज्यादा प्रतिभा नहीं है प्रभु। फिर हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहने लगे, मूर्ख, तेरी प्रतिभा का उदय हो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। कितने ही कवि ऐसा ही करते हैं। तुलसी ने भी कहा है, काव्य विवेक वेग नहीं मोड़े, सत्य कहूँ लिखी कागज तोड़े। इसलिए तू भी उठ, और राम कथा लिखने की बैठ। फिर क्या हुआ? मैंने कहा प्रभु, आपकी आज्ञा तो शिरोधारी है, लेकिन मैं लिखूंगा क्या? कितने ही कवियों भक्तों ने संतों को राम कथा को रह दिया है, मैं भला क्या विशेष लिखूंगा? अब हनुमान जी मुझे समझाने का कहने लगे, मूर्ख, हर कवि का अपना विवेक होता है, बुद्धि होती है। हर कवि अपने युग से प्रभावित होकर राम कथा को नया पानी तुलसी भभूति भी कहती कोई नहीं पाती। इसलिए तू भी अपने विवेक और बुद्धि से काम ले और राम कथा को युगानुकूल नया रूप दे। इतना कहकर हनुमान जी मैं भी बदल गई। दूसरे ही दिन ऑफिस गया और त्याग पत्र दिया। चलते वक्त ये बिल्लू के कौरवों के मंडल राम कथा लिखने के लिए में डाल दिया। आपके राम कथा जरूरी है? हाँ, सेतु बंद वाला कथा आज ही लेकर पूर्ण किया है। सुनाओ। सुनाइए। बड़ा राम कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा? देखो बंधु, मेरी राम कथा में तुम्हें कुछ नवीनता मिलेगी, परंतु तुम चौंकना मत। वो क्या है कि हनुमान जी सपने में ये भी कह गए कि ग्रंथ पूरा हो जाने पर मैं इसमें हस्ताक्षर करके खुद इसे अपलोड करूँ। हनुमान जी खुद अपने ऊपर? हाँ, अभी तो किसी को कोई भी तरह की शंका नहीं होती। और मैं तुम्हें एक रहस्य की बात और बता, हाँ, किसी को बताना मत। रामचंद्र जी जिस पुल से लंका गए थे ना, वो दूसरा पुल था। क्या बात है? हाँ, उसके पहले एक और पुल बन चुका था। ये उसी पुल की तो कथा है कि मैंने लिखी है। तो सुनाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो चार में मधुर के बचन सुहाए, हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। राम
वो इतनी जल्दी नहीं बनता, बल्कि बनता ही नहीं। जिन्हें बनना होता है वो बनाए नहीं जाते। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से जब मैं जंगलों में भ्रमण के लिए निकला तो कितने ही स्थानों पर मैंने भवनों का शिलान्यास किया, लेकिन जब पिताजी की आज्ञा से मैं उसी मार्ग से वनवास के लिए गया तो देखता क्या हूँ कि मैं शिलाएं तो वैसे की वैसी ही आई। तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? तो न कहने लगे रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहने लगे, सुग्रीव, नल और नील में अत्यंत कैपेसिटी, परंतु उनकी कैपेसिटी क्या कहता है? यदि तुम धन फूल की सहायता न करते मैं तुम्हारा बहुत नहीं। तो सुग्रीव कहेगा, ऐसी बने की बातें आपको शोभा दी, आपको सुशाल वाले भूमि के नरेश, मैं तो छोटे से भूखा को मेरा कोष आपके काम आ रहा है कि मेरी करो तुम। रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाने लगे, सुग्रीव, पुल बन गया, सेना को उसको कुछ करने का आदेश दिया। सुग्रीव की जैसे आसमान से गिरते गिरते बन कहने लगा, प्रभु क्या ऐसी अधूरी बातें करते हैं? अभी तक तो पुल का उद्घाटन ही नहीं हो पाया। रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाने कहने लगे, देखो सुग्रीव, इस समय हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक दिन की भी देर होने से सीधा कार्य की विदा कराएंगे। उद्घाटन की इस प्रथा को उस समय पालना आवश्यक है। सुग्रीव जैसे आसमान से गिरते गिरते बने और कहने लगा, ये आप कैसी बातें करते हैं? बिना विधिवत उद्घाटन के तो पुल पर एक कदम भी नहीं रखा जा सकता। प्रभु कितने ही पुल वर्षों से बनकर तैयार है, परंतु उन पर कोई नहीं करता, क्योंकि अभी तक उनका उद्घाटन नहीं हो पाया है। भगवान पुल पार मारने के लिए नहीं बल्कि उद्घाटन के लिए बनाया जाता है। उनका उपयोग पार मारने के लिए हो जाता है प्रसन्न बात। सुग्रीव को दृढ़ देख रामचंद्र जी को चुप और कहने लगे, तुम ही बताओ किससे उद्घाटन कर रहे हैं? मेरी अल्पमति के अनुसार आपके ससुर राजा जनक के हाथ में पुल का उद्घाटन करना है। रामचंद्र जी ने भी हाँ कर दी, ठीक है और बहुत जो भी है जल्दी। तुरंत सुग्रीव ने अपने विश्वस्त मानवों को राजा जनक के पास निमंत्रण लेकर दिया और कुछ ही दिनों में राजा जनक अपने दल बल समेत मिथिला से चले और सागर तक पर आ पहुंचे। उनकी यात्रा का सुग्रीव नहीं, बाद में सुग्रीव ने हिसाब लगाया, जितना राजा जनक के आने में खर्च हुआ है उतने में तो 2 करोड़ और बन सकते थे। खैर उद्घाटन का मुहूर्त निश्चित किया। राजा जनक ने सोने की कैंची से नीचे को काटा, वानरों की सभा में जयगान, राजा जनक की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। इसके बाद राजा जनक ने वानरों की सभा के बीच भाषण किया। आइयो, राम ने मुझे इस पुल को उद्घाटन के लिए बुला कर जो मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो मुझे नहीं हुआ पसंद आफ्टर ऑल ही मास आज हमें अपने देश का निर्माण करना है, और तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे पास बड़ी संख्या में पुल बड़ी ही राष्ट्रीय बिना पुल से कोई भी राष्ट्रीय नहीं कर सकता। संसार में जहां उठाकर देख लो वही राष्ट्रीय कर सके जिसके पास बड़ी संख्या में पुल। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्त भूमि करते
कथा विसर्जन होत है सुनऊ वीर हनुमान अर्जुन जहाँ से आए हैं सोत है करूं बयान सियावर रामचंद्र की जय। हाँ तो बंधु 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 भगवान तुम्हारी लीला अपमान है प्रभु। होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। सच्चाई को सूली मिलती, सच्चाई को सूली मिलती, धीरे धीरे होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। धन होती अनकचरी शिक्षा राष्ट्र भेद में सोचे, झूठा रखा सियार यहाँ अब शक्ति ऊंची नोचे। हो गए मुल्क के रतन रवाना बापू के अनुरागी, अब धरती पर बैठा शोषक धन की धूम को नोचे। सच्चाई को सूली मिलती, सच्चाई को सूली मिलती, धीरे धीरे होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। हम निर्माण बहाना लेकर भ्रष्टाचार को पाले, मेहनत कश के मुख से छीने जाते रोज दिवाले। गर्मी गर्मी में अंतर है बने मसीहा प्रेमी, ये रंग के उजले उजले एक बनते आए। सच्चाई को सूली मिलती, सच्चाई को सूली मिलती, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। ठहरे ठहरे नंदू ठहरे बड़े पढ़ाए